आगरा में एक बार फिर सोशल मीडिया का दुरुपयोग सामने आया है, जहां एक पूर्व ट्विटर पर एक फर्जी अकाउंट के जरिए पुलिस विभाग से जुड़ी भ्रामक जानकारी पोस्ट की गई। यह फर्जी पोस्ट न सिर्फ आगरा कमिश्नरेट की छवि पर सवाल उठाने वाली थी, बल्कि उसमें कुछ अधिकारियों के नामों को लेकर पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां भी की गईं। इस फर्जी आईडी से की गई इस पोस्ट में यह दावा किया गया कि कमिश्नरेट में चहेते इंस्पेक्टरों को मनचाहे थाने दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई आंतरिक प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए गए। यह पोस्ट कुछ ही देर में आगरा पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गई। जिस नाम से यह आईडी बनाई गई थी वह रवि दुबे नामक संभ्रांत व्यक्ति की थी, जो विभिन्न सामाजिक संगठनों व धार्मिक संगठनों में बेहद सम्मानित नाम है। जब उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से 6 जून को हुई तो उन्होंने तुरंत पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से संपर्क कर इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना तत्काल सक्रिय हुआ और आईटी एक्ट की उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जिस एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई वह पूरी तरह से फर्जी था और रवि दुबे के नाम का दुरुपयोग किया गया। फिलहाल उस अकाउंट से जुड़े तकनीकी विवरण जुटाए जा रहे हैं और जांच जारी है कि आखिर इसके पीछे कौन व्यक्ति या समूह सक्रिय है। रवि दुबे ने ब्रजदर्पण न्यूज को विशेष बातचीत में बताया कि जैसे ही उन्हें इस अपराध का पता चला, उन्होंने तुरंत आगरा कमिश्नर दीपक कुमार से मुलाकात कर उन्हें सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इस बाबत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। रवि दुबे ने कहा कि वह निश्चिंत है, आगरा पुलिस आयुक्त दीपक कुमार जैसे प्रशासनिक संत के रहते किसी भी अपराधियों की खैर नहीं है। इधर पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर तुरंत साइबर पुलिस को सूचित करें। 2025 में 23 मई 2025 को एक ट्वीट किसी ने किया लगभग 1:45 बजे करीब कि तत्कालीन इंस्पेक्टर शमशाबाद को कमिश्नर आगरा चार्ज देंगे राजेंद्र थाने का। देखते हैं वो देंगे कि नहीं। ऐसे करके एक ट्वीट किसी ने ट्वीट किया और उसके 1 घंटे बाद वो डिलीट कर दिया और उसके बाद वो उसका स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा और उसको ये कह के प्रचारित किए जाने लगा कि इसकी ये ट्वीट जो है ये रवि दुबे की फर्जी आईडी से हुआ है। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैं कमिश्नर साहब से मिला और मैंने उनको बताया। मुझे बाद में और जानकारी करने में पता पड़ा कि वो ट्विटर हैंडल से बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसे ही अनगढ़ बातें करके उसको पोस्ट किया जाता था, फिर उसको डिलीट कर दिया जाता था और पुलिस और अन्य लोगों को ये लगता था कि वो मेरी नाम से मेरी आईडी है जिसे मैं रविकांत के नाम से चलाता हूँ। इसलिए मैंने उस पर एक मुकदमा लिखने के लिए एप्लीकेशन दी। कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया, उस पर एक मुकदमा लिख दिया जिसमें जांच हो रही है और वास्तव में वो आईडी किसकी हो पता पड़ जाएगा जांच में। वो मुकदमा ताजिन थाने में नहीं लिखा है, वो मुकदमा साइबर सेल में साइबर थाने में लिखा गया। मेरे आशा है कि सही उसमें जांच हो और सही लोग जो पुलिस की बदनामी कर रहे हैं और मेरे भी सामाजिक राजनीतिक जीवन या सामाजिक राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई, और जो उस तरह के ट्वीट करने वाले लोग हैं या जो पुलिस को बदनाम करते हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बदनाम करते हैं, उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई हो, जो कि बहुत जरूरी है। मेरे आगरा पुलिस से तो मैं बिल्कुल सकारात्मक रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि दीपक कुमार साहब जैसे संत स्वरूप अफसर इस समय हमारे पुलिस आयुक्त हैं और वो उस मामले को बिल्कुल तह तक जाएंगे और उसे खोल के जो इसके विरुद्ध कर रहे हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको जेल भेजेंगे, उनके विरुद्ध उचित दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करेंगे।